हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया आप हीलिंग करवाते हो या आप हेल्प करते हो। देखो, मेरा काम इस जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पे या ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है। मैं कोई टैरो रीडिंग का नहीं यूज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आज तक सीखी नहीं है। सिर्फ मैंने देखा है कि कुछ होता है उसमें, क्योंकि रील्स वगैरह में आती है, वीडियोस वगैरह में आती है, तो मैंने देखा है, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। अब क्या होता है ना कि बहुत लोग सेशन लेते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि भैया आप टैरो रीडर से बताओगे, आप कंफर्म करके बताओगे। मैंने कहा यार कंफर्म कौन करता है? अभी तक तो किसी ने, इतने मैंने देखे हैं लेकिन कोई कंफर्म नहीं करता है। हर कोई ये बता देगा कि ये 1 हफ्ते में ये चीज हो जाएगी, या 1 महीने में, या 2 साल में ये चीज हो जाएगी। ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि कंफर्मेशन का जो समय है ना, जो निर्धारित समय है, वो ब्रह्मांड ने तय करा हुआ है। वो निर्धारित समय ब्रह्मांड ने तय किया हो कि कब वो पर्सन आपके सामने आएगा। बाकी ऑन ऑफ चलता रहेगा। वो इमोशंस का जो उतार उतार चढ़ाव है वो चलता रहेगा। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ में हो, चाहे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने सोलमेट को मिल रहे हो, तो क्या होगा ना कि हम हमारे अंदर जो इमोशनल केओस है वो चलता रहेगा। तभी हम समझ पाते हैं ना, तभी तो अपने आप को जान पाते हैं कि अच्छा इस तरीके से इमोशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, इतनी इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं। तो देखो, मैं हीलिंग वगैरह नहीं करवाता हूँ। देखो क्या होता है कि आज तक जब भी मैंने कोई चीज करी है तो भक्ति, नाम जप, मेडिटेशन, इन्हीं चीजों का सहारा लिया है। जैसे जैसे आप ना इन जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो स्मूथ नहीं होगी जर्नी। जर्नी आपकी स्मूथ नहीं होगी। उतार चढ़ाव आएगा। कभी कभी आपके पर्सन से इतने झगड़े हो जाएंगे कि वो 1 1 महीने तक आपको ब्लॉक करके रखेगा, या आप उसको ब्लॉक कर दोगे। फिर अंदर से यार रोना भी आएगा, दुखी भी होते हो कि यार ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो ऐसा चाहते भी नहीं है। बहुत तरह तरह के आता है। वो बेसिकली क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाता है। तो जब तक आपकी सोल उसको तैयार नहीं हो जाती है उस इंसान को आपकी लाइफ में आने के लिए, तब तक ये ऐसा चलता रहता है। जिस मोमेंट तैयार हो गई ना, उस मोमेंट आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखो, मैं यार हीलिंग वगैरह तो नहीं करता हूँ। ठीक है, जब भी आपको, पहली बात देखो, मैंने वीडियोस को ही इतना शॉर्ट कर दिया है। कोशिश करता हूँ कि कितनी चीजें पकड़ पाऊँ और कितनी चीजें बोल पाऊँ, कितनी चीजें आपको जो अपने एक्सपीरियंसेस और जो इंट्यूशन के बेस पे, जो भी मैं प्रभु से जुड़ता हूँ, तो जो भी इंट्यूशन के बेस पे आती है कि अच्छा ये चीजें ऐसी होती हैं, तो उसको जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ, जितना शॉर्ट कर पाऊँ। अगर लगता है कि आपको कुछ बात करने की जरूरत है, तो देखो मैं सेशन लेता हूँ। पहली बात तो बिना सेशन के नहीं बात करता हूँ। ठीक। क्योंकि वीडियो में इतनी सारी चीजें हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं सेशन लेता हूँ, उससे आप बात कर सकते हो। और उस चीज को मैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी जजमेंट के सुनूंगा। और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा है, और बहुत लोगों ने बात करी है, बहुत लोगों के सेशंस हुए हैं। तो मैंने एक ही चीज कहा, सबसे मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जिस मोमेंट पे आप खड़े हो, आज जिस जगह पे आप खड़े हो, जो आपका समय चल रहा है, उस समय ने आपको एक स्टेप बढ़ाने के लिए कितना मजबूर किया। देखो, सबके लाइफ में एक होता है फंडा कि यार हम भी शादी करें, हमारा भी पर्सन आए, हम भी अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करें, कब ये अकेलापन मिटेगा। ठीक है। और सबको यार ये कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। और सबसे, इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड है ये। बहुत अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है। आप यार अगला पल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग एक, वैसे मैं एक नाम वगैरह नहीं लूंगा, लेकिन एक लेडी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहती है कि आप टैरो रीडर से बताओ मेरा, कि मेरा मिलन कब हो जाएगा। मैंने कहा यार ये कौन बताता है, मतलब मुझे तो इस बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मैंने कहा यार ये कौन बताता है, ऐसा तो यार किसी ने नहीं कहा। मतलब मैंने आज तक जितने भी टैरो रीडर्स को देखा है ना, आज तक मैंने वो मोमेंट को एक्सप्लेन करते हुए देखा है, बेसिकली कि जो करंट फेज है उसमें क्या हो रहा है, कैसे इमोशंस आप, कैसे इमोशन से आप डील कर रहे हो, कैसे पैटर्न से आप डील कर रहे हो। यार मैंने, मतलब बहुत लोगों को देखा है, बहुत चीजें बहुत हद तक सच भी देखी हैं, लेकिन यार ये चीज मुझे बड़ा अजीब लगा। कह रही कि नहीं मुझे आप बताओ टैरो रीडिंग करके। मैंने कहा मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो कह रहे कि आपके पास कौन से गिफ्ट्स हैं। मैंने कहा कौन से गिफ्ट होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे अंदर काफी सारी चीजें चलने लगी। तो मैंने कहा कि देखो मैडम, ऐसी बात है कि मैं टैरो रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। आपको बात करनी है, एक बार बात करोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। तो मेरा फोकस ये रहता है ना कि मैं बात तो करूं लोगों से, लेकिन ये जो स्टकनेस है ना, स्टकनेस से बाहर निकल जाओ आप। मतलब आप जो जगह जगह भटक रहे हो कि यार मैं इस पर्सन से बात कर लूं, क्या पता ये सॉल्यूशन दे दे, अगर यहाँ से नहीं तो यार वो वाला सॉल्यूशन दे दे। यार कितने सारे चैनल्स आते हैं हमारे सामने, सब पे कमेंट करते हैं, एक ही हमारा क्वेश्चन रहता है और सब पे कमेंट करते हैं। जवाब क्या आता है? वही,
कि अनसर्टेनिटी के पाथ पे चलना है, क्योंकि भाई आपका ये जो पाथ है ना, ये आपको विश्वास सिखा रहा है, ये आपके अंदर कुछ डेवलप कर रहा है। ये बाहर से कुछ आपको सर्टेनिटी या सॉल्यूशन नहीं देगा, बाहर से कंफर्मेशन नहीं देगा कि भाई बाहर से हम कंफर्मेशन ले लें, नहीं। आप प्रभु से इतना डीपली कनेक्टेड हो ना कि आपकी इंट्यूशन वो जवाब दे रही है। आपको अपनी इंट्यूशंस में इतना बैलेंस है, आपकी इंट्यूशन में इतना पावर है कि आप अपने बैलेंस के बेस पे आगे बढ़ रहे हो। आपको यहाँ जरूरत नहीं है कि किसी पर्सन से श्योरिटी लें, 10 जगह भटकें, पैसे खर्च करें। देखो, मैं भी सेशन लेता हूँ, मैं भी एक अमाउंट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को भटकाऊं या इस तरीके से, नहीं। पहली बार जब लोग मैसेज करते हैं तो पहली बार में वो लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पे समझ जाऊंगा कि आपको किस बारे में बात करनी है। कभी कभी मैं सीधा बोल देता हूँ, नहीं भाई सेशन के बिना बात, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक पर्सन जब बात करनी शुरू करता है, वो कहेगा 10 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होता है भाई 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए, भाई मेरा भी टाइम है, मुझे भी अपना काम करने रहता है, समझ रहे हो आप। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार आप कहीं भी जाओगे तो श्योरिटी मिल जाएगी, या ऐसा नहीं होता है। अभी यही जो कंसल्टेशन वाली चीज है, जो काउंसलिंग वाली चीज है, अगर किसी मॉल में कोई पर्सन कर रहा होता ना, तो उसकी जितनी प्राइस होती देकर आते, लेकिन अपनी प्रॉब्लम बोल के आते हैं। हमें लगता है श्योरिटी मिल जाएगी, अब श्योरिटी कहीं से नहीं मिलती है, लेकिन वहां पे खलता नहीं है कि भाई कोई बैठा था पर्सन, ये इस तरीके से जो है वैल्यू नहीं आती है। मतलब एक पर्सन अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, आपको थोड़ा समय दे रहा है, तो इसका मतलब वो लगता है कि वो फ्री बैठा है, सिर्फ वीडियो पे काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कर वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ रहा होता है। अब जो ये वीडियोस बना रहे होते हैं, अगर इस चीज से, देखो क्या होता है कि वीडियोस जरूरी नहीं है मेरी वीडियो सबको हेल्प करे, लेकिन मेरा मतलब ये रहता है कि यार कुछ को तो हेल्प करती होगी, कहीं से तो कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ही। मतलब क्या होता है, बहुत लोग इस चीज को डिनाई भी करते हैं, बहुत लोग आके गाली भी बकते हैं, बहुत लेडीज हैं आके कमेंट बॉक्स में क्या क्या बोल देती है। मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा मोटिव अपना क्लियर है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो ये लेबल है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, इस लेबल को निकालना शुरू करो अपनी लाइफ से। मतलब क्या है, धीरे 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 रिड्यूस करना शुरू कर दो। अपनी जो फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको पकड़ना शुरू करो। तो मेरे अंदर क्या आता है कि आप अपनी पावर को पहचानो। अगर आपके बच्चे हैं, आप उस बच्चे के साथ अपना एक कंपेनियनशिप बिल्ड करो। देखो, किसी का बच्चा है, लेकिन उसका जो पर्सन है, जो उसका हस्बैंड है, वो कार्मिक है सपोज करो, या सपोज करो बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ोगे ना। जब भी अगर डिवोर्स भी होगा तो आप अपने पर्सन से ही, अपने हस्बैंड से ही डिवोर्स लोगे, बच्चा तो लेकर ही जाओगे ना, चाहे आप अकेले ही रहो। तो समझ रहे हो। तो यार एक बच्चा जो है ना आपका, वो आपकी मदरहुड को डिनोट करता है, वो आपकी मदरहुड को जो है निखारता है। तो वो बहुत जरूरी है, उसको आप इंप्रूव करना शुरू करो। हमें लगता है कि यार हमारा सोल पर्पस पता नहीं क्या होगा समाज के लिए। जो हमारे पास है, जो हम खुद में इंप्रूव कर सकते हैं, जो हमारी सोल के लिए क्या जरूरी है, वो जब तक हम नहीं पहचानेंगे, तब तक यार हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हमारे लिए नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा ही नहीं। मतलब जो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन काफी समय से वो लोग ऐसे धोखे बिट्रायल वाले रिलेशनशिप में फंस गए कि किसी ने झूठ बोल के उनसे शादी कर ली। बेसिकली मैं यही मानता हूँ कि वो एक जो है डिवाइन का प्लान होता है कि किसी में झूठ बोल के आपसे शादी हो जाती है, बाद में जब खुलासा होता है तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वहां से सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनिन होगी वो टूट जाएगी। सबसे पहले वहां पे उसको बिट्रायल मिल जाएगा, उसको धोखा मिल चुका होता है वहां पे। फिर वो वहां से उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब उसके जीवन में एक पर्सन एंट्री लेता है, तब और ज्यादा टूट जाती हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट देगा ही नहीं। क्योंकि दोनों तरफ से ग्रोथ है और दोनों चीजें आपके ऊपर आई, ताकि आप इस लूप से निकल जाओ बाहर। तो मेरा एक मकसद ये हो गया ना कि जो आप लूप हो, क्या उस लूप को समझ रहे हो, क्या उस पैटर्न को समझ रहे हो। आप 10 जगह, क्या आप अमेरिका चले जाओ, वहां से कोई काउंसलिंग ले लोगे ना, लेकिन आप अपने पैटर्न को नहीं समझोगे, अपने उस लूप को नहीं समझोगे, तो कभी नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि आपकी ये जर्नी कुछ डिमांड करती है, आपकी फेथ, आपकी ओबीडियंस के अलावा डिमांड करती है कि आप इस पैटर्न को समझें। आप यहाँ पे क्या नीडेड एक्शंस ले रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो आप क्यों भटक रहे हो, प्रभु से गुहार लगाओ। भगवान एकमात्र सॉल्यूशन है आपको इस सिचुएशन से जो निकालेगा ना, सिर्फ प्रभु है। भक्ति करते रहो, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, नाम जप करो, भक्ति करो, पावर आपके अंदर आएगी, क्षमता आएगी, लेकिन उस क्षमता को दबाओ मत। किसी की वजह से अपनी क्षमताओं को मत दबाओ, अपनी क्षमताओं को बाहर निकलने दो। देखो तो किस लेवल तक आप जा सकते हो। आप अपनी क्षमताओं से ही डर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो जाए, कहीं मैं बहुत अच्छा ना कर जाऊं,
वो बुराई में जो रहने में मजा आ रहा है आपको, उससे लग रहा है कि यार कहीं अच्छा ना कर जाऊं भयंकर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आगे ही निकल जाऊं अपनी लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूं। समझ रहे हो आप स्टक क्यों हो गए हो? क्यों आप श्योरिटी चाहते हो? क्यों आप कुछ क्रिएट नहीं करना चाहते हो? क्यों आप नहीं चाहते हो कि मैं कुछ क्रिएशन करूं, कुछ अपने लिए करूं? आपकी जो बॉडी है वो आपके पास है ना। जब तक आपके अंदर सांसें हैं, जब तक ये बॉडी है आपकी अर्थ पे है, तब तक आप रहोगे, अपने ही साथ रहने वाले हो। आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने अच्छे खासे जो बॉडी है उसकी ऐसी की तैसी कर देते हो, तैयार होना ही छोड़ देते हो, अपने आप को सुंदर बनाना ही छोड़ देते हो। कहते हो मेरा मन ही चला गया है, और मन में क्या होता है कि यार बैलेंस नहीं है जीवन में, यार बड़ा दिक्कत हो गया है, ऐसे मतलब कंप्लेंट भी रहेगा और अपने आप को एकदम कबाड़ की तरह बिहेव करते हो अपने आप के साथ। आप खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो। भाई आपकी बॉडी है, चार लोगों में आप अपीयर कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को इंप्रूव करो ना, सबसे पहले अपनी अपीयरेंस पे काम करो ना, मतलब अपने आप को एक अच्छे से मेंटेन करके रखो। फिर दूसरी चीज, भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये मान लो कि यार गलत पर्सन को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, चाहे वो हमारा पर्सन ही क्यों ना हो। जब तक यार उसके पास से कमिटमेंट नहीं आ जाता है ना, तब तक आप कोशिश करो कि वो, मतलब बहुत कोशिश करो, अगर अटैचमेंट है तो उसको तोड़ो। जब आप नाम जप की वाइब्रेशन पकड़ते हो ना, तो यार वो चीजें टूटती हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपकी अटैचमेंट बहुत गहरी है, इस लाइफ की अटैचमेंट नहीं है, बहुत लाइफ से कंटिन्यू हो रही है, तो थोड़ा सा अटैचमेंट टूटने में समय लगेगा। लेकिन जब हम वो एनर्जी को क्रिएशन में फोकस कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ना, तो वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, वो जो अटैचमेंट होता है वो भी धीरे धीरे हम ऑटोमेटिक शिफ्टिंग में आ जाते हैं। वो बहुत जरूरी है। और मैंने मोस्टली इतनी सारी फेमिनिन्स का सेशन लिया, मैंने यही देखा कि वो लोग कर तो रही हैं, लेकिन यार वो स्टक हैं, उनको एक्शन ओरिएंटेड नहीं मिल रहा है कुछ। तभी मैंने कहा कि आपको एक बेसिक इंटरेस्ट भी होगा ना आपके जीवन में, एक अच्छा खाना बनाना भी होगा ना आप, तो वो भी करना शुरू कर दो आप। जब तक खुद को नहीं उठाओगे ना, जब तक खुद को इस सिचुएशन से ढकेल के नहीं निकालोगे ना, तब तक कोई नहीं आएगा निकालने के लिए। अब भगवान सबके घर में थोड़ी आएंगे कि भैया आप अरे यार मेरी बेटी बहुत परेशान है, चलो इसको उठा के यहाँ कर दो, नहीं। वो किसके किसके घर में जाएंगे? भक्ति कर रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो ना, तो बाबा आपको सहारा दे रहे हैं, लेकिन आप उठा के जब तक अपने आप को नहीं करोगे, जब तक, देखो क्या होता है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि यार सबको टैरो रीडर ही सीख लेना चाहिए, लेकिन सबके लिए टैरो रीडर नहीं है। जिन लोगों को सीखना है वो लोग करें, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके अलावा भी इतने सारे प्रोफेशन है, आप उसमें क्यों नहीं जाते हो? आपका खुद का कुछ सपना था बचपन का, उसको आप क्यों नहीं पूरा करते हो? सब लोगों ने एक ही चीज को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है, सब लोग वही चीज शुरू कर चुके हैं। देखो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं है वो लोग परेशान हैं। अब जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है कि यार हम सीख नहीं पा रहे तो हम किसी लायक ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है ना उनकी। बेवकूफी ये है कि उनकी बेवकूफी ये नहीं है कि वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी बेवकूफी ये है कि अगर वो चीज नहीं सीख पा रहे तो कुछ तो होगा, लेकिन हम फंसे रहते हैं उसमें, इतने पैसे गवा देते हैं। और जब भी आप ये सब चीजें सीखो ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, चाहे टैरो रीडिंग सीखनी हो, एक अच्छे जो है कंसल्टेंट, एक अच्छे रीडर के पास जाओ, जहां एक बार इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आप सीख के अच्छे से निकलो। मतलब इधर उधर चार जगह भटकोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एक पर्सन को अपना टीचर मानो कि यार ये पर्सन मुझे सिखाएगा, आप चाहे जैसे सिखाए। तो ऐसे में जो टैरो रीडर होगा ना वो भी आप पे एफर्ट डालेगा, जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो भी आप पे एफर्ट्स डालेगा, तब आप सीख पाओगे। देखो एक के एफर्ट से कभी भी नहीं काम होता है, हमेशा दोनों तरफ से एफर्ट्स लगेगा। अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर प्रभु आपके जीवन में एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में सोसाइटी डिमांड करती है, जिस वे में समाज डिमांड करता है, जिस वे में आप डिमांड करते हो, नहीं। वो फिर प्रभु का मार्ग होगा। सेम वही है। हम क्या करते हैं, 4 दिन सीखते हैं एक के पास, फिर सोचते हैं यार ये तो यार मेरे से कुछ रीडिंग नहीं अच्छी आ रही है, मैं यार प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ, हम दूसरे के पास चले जाते हैं, वही सेम अमाउंट दूसरे के पास खर्च किया, फिर उसने भी वही सिखाई। क्योंकि भाई प्रेडिक्शन कैसे करोगे आप? प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? आप इमोशनली बैलेंस रहोगे तब प्रेडिक्ट कर सकते हो, वरना आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। जितना एक पर्सन का इमोशनल बैलेंस, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बैलेंस स्ट्रांग होगा, उतना ही वो पर्सन प्रेडिक्टेबल में स्ट्रांग होगा, उतना ही पर्सन वो इंट्यूटिवली प्रेडिक्ट कर सकता है, डायरेक्ट चैनल कर सकता है। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में लिया, बट नहीं, सारे चीज जो आप करोगे ना वो अपने बैलेंस से करोगे, अपने इंट्यूशन पावर से करोगे। हर जगह कोई आपको साथ देने वाला नहीं मिलेगा, हर जगह आइडिया देने वाला नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आपको खुद के इंट्यूशन पे चलना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करके चलना पड़ेगा।
हम एकदम प्रेडिक्ट करते हैं, हम बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो एक सही टीचर, एक सही गाइडेंस आपको 1 साल 2 साल आगे ले चली जाएगी अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट हो गया तो जो भी देखो, मैं टैरो रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, अभी भी बता दूं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी नहीं देखता हूँ। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भैया आप एस्ट्रोलॉजी देख के बता सकते हो, आप कुंडली देख के बता सकते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम जन्म। भाई कुंडली में कहाँ दिया हुआ है, किस में लिख दिया? मतलब बहुत कोई हाई एस्ट्रोलॉजर होगा, वो अगर जानता होगा तो वो इस चीज को शायद डिकोड कर देगा ग्रहों से। मैं ही नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली उसमें लिखा होगा, क्योंकि मुझे इतना पता है डायरेक्टली नहीं लिखा होगा या डायरेक्ट उसमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं होगा, लेकिन वो डिकोड कर देगा। वो ये देख लेगा कि कुछ आपका स्पिरिचुअल पाथ है और आपको अवेकनिंग या भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी चीज, मतलब मैंने ऐसे सुना है बहुत सारे लोगों से जब बातचीत हुई तो मैंने ये चीज देखा कि उनके जीवन में वो एस्ट्रोलॉजर्स भी आए और उन्होंने चीजें बताई, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नहीं, आपके जीवन को डिकोड करेगा, एक लेवल तक आपको डिकोड करके दे देगा। तो देखो, किसी चीज को डिनाई मत करो। मेरे से अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की तभी लो, वरना वीडियोस में बहुत है। वीडियोस में भी इतनी सारी चीजें हैं कि आप अगर उस चीज को पकड़ ले गए ना तो आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना शुरू करोगे। बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें हम हर रोज के जीवन में लागू कर रहे हैं ना, वो चीजें सब वीडियोस में हैं। बहुत यार किसी की स्टोरी से इंस्पायर नहीं होते हैं हम कि भाई किसी की स्टोरी सुन ली, आहा मजा आ गया, हमारे जैसे उनकी स्टोरी है, लेकिन अंदर का खालीपन, अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, वो किसी की स्टोरी से थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। वो तो आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, और वो एकमात्र ऑप्शन है डिवाइन, प्रभु। अध्यात्म का मतलब ये है कि अपने अंदर को एकदम खंगाल देना, अपने अंदर जो इमोशंस का केओस है उसको बैलेंस में लाना। केओस नहीं खत्म होगा, लेकिन वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और वही हमारे जीवन का जो एक सोल का पर्पस होता है वो बन जाता है। फिर आप बाहर करते रहो, डोनेट करो, दान पुण्य करो, सेवा कर लो। अरे हमारे आसपास में सेवा हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं तो कर लेंगे, कुछ तो हम कहीं से क्रिएशन में करके कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। इतनी सारी चीजें हैं, कहीं से शुरुआत करो, वहीं से अबंडेंस अनलॉक हो जाएगी आपकी लाइफ में। जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है ना, वो वहीं से अनलॉक हो जाएगी, लेकिन हम ही नहीं कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।